बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते किन घरों में दाखिल नहीं होते, कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मिल बताया जाएगा। बाज़ घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते घर में ना आएँ तो उस घर से रहमत, सकून और बरकत भी कम हो सकती है। आज की वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में वो 10 अहम बातें जानेंगे जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते बाज़ घरों में नहीं आते। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आखिरी नुक्ता बहुत से लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। नंबर 1, कुत्ते का होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। अगर कुत्ता किसी शरई ज़रूरत यानी हिफाजत या शिकार के अलावा रखा जाए तो ये हदीस उस बारे में तनबीह करती है। नंबर 2, जानदारों की नुमाया तस्वीर। इस हदीस मुबारक में जानदारों की तस्वीरों का भी जिक्र आया है। उलमा कराम ने इस मसले की तफसील बयान की है, इसलिए अमली मसैल में मुतबर उलमा की रहनुमाई लेना बेहतर है। नंबर 3, नापाकी की हालत में गफलत। मुसलमानों को पाकीज़गी का एहतमाम करना चाहिए। जनाबत की सूरत में बला ज़रूरत ताख़ीर ना करना और जल्द गुस्ल कर लेना सुन्नत के मुताबिक है। नंबर 4, नमाज में गफलत। नमाज अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत है। जिस घर में नमाज की पाबंदी होती है वहाँ रहमत और सकून बढ़ता है। नंबर 5, कुरान मजीद से दूरी। जिस घर में कुरान मजीद की तलावत होती है वहाँ खैर व बरकत पैदा होती है, जबकि कुरान मजीद से मुकम्मल गफलत करना नुकसान का सबब बन सकती है। नंबर 6, झूठ और धोखा। झूठ ईमान की शान नहीं। मोहतरम नाज़रीन, सच्चाई घरों में एतमाद और बरकत पैदा करती है। नंबर 7, गुनाहों पर असरार। अगर इंसान गुनाह करे और फिर तौबा ना करे तो ये रूहानी नुकसान का सबब बनता है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। नंबर 8, वालदैन की नाफरमानी। वालदैन की खिदमत और उनकी रज़ा अल्लाह ताला की रज़ा का अहम ज़रिया है। नंबर 9, कता रहमी। रिश्तेदारों से तल्लक तोड़ना इस्लाम में सख्त नापसंदीदा अमल है। सिला रहमी से घर में बरकत और खैर पैदा होती है। नंबर 10, ज़िक्र इलाही से गफलत। जिस घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र, सलाम, दुआ और कुरान मजीद की आवाज़ हो वहाँ रूहानी माहौल बेहतर होता है। अपने घरों को ज़िक्र इलाही से आबाद रखें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, सकून, बरकत नाजिल हो तो हमें अपने घरों को नमाज, कुरान मजीद, ज़िक्र इलाही, सच्चाई, पाकीज़गी और अच्छे इखलाक से आबाद करना होगा। आज ही अपने घरों का जायज़ा लीजिए और अगर इन बातों में कोई कमी नज़र आए तो अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची तौबा करें और इस्लाह की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान अपने घरों को रहमत और बरकत का गहवारा बना सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को अपनी रहमत, सकून और बरकत से भर दे। हमें कुरान मजीद, कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों में रहमत के फरिश्तों की आमद नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आए मेरे साथ मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।